समझ नहीं आता है क्या करे। फ्लैट पे रहते हैं तो कभी सुसाइड करने का मन करता है। एकदम पागल हो चुका है। मेरा मेंटली हरासमेंट की वजह से मेरा एक्सीडेंट हो चुका है। लड़का कल से कुछ नहीं खाया है, इसको अगर कुछ हो जाएगा कौन जिम्मेदारी लेगा भैया? और इसको क्लासमेट को मना किया जाता है कि तुम लोग साइड हो जाओ, इसको जो करना है करने दो, तुम लोग प्रोटेस्ट में मत आओ। एक डेढ़ मंथ से हमको क्लास नहीं करने दिया जा रहा है। क्लास जाते हैं, अटेंडेंस नहीं बनता है। अब फिर लास्ट में भी यही बोला जाएगा कि तुम्हारा शॉर्ट अटेंडेंस हो गया है। इसमें हम क्या करें? अब आप ही बताइए। एग्जाम नहीं दिया है भैया, इसको ईयर बैक देने का क्यों नहीं है? क्यों नहीं बैक पेपर में दे सकते? का इतना डिप्रेस है कि सुसाइड करने का 3 से 4 अटेम्प्ट कर चुका है। मेंटली इतना हैरास हो गया है, ईयर बैक के नाम पे इसको हैरास कर दिया गया। ये लड़का 30 दिन से, पिछला 30 दिन से एडमिन का चक्कर काट रहा था, पिछला 30 दिन से। ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी मनातू में है। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे कुछ छात्र को आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे धरने पे बैठे हुए हैं। इन लोग का मानना है कि इन लोग एग्जाम नहीं दिए हुए हैं, कुछ तबीयत खराब था, मेडिकल इशू था जिसकी वजह से एग्जाम नहीं दे पाए हैं। तो इन लोग का कहना है कि हम लोग को जो बैक डेट होता है उससे एग्जाम दिया जाए ताकि हम लोग अपना जो साल भर मेहनत किए हैं उसका परिणाम ला सकते हैं। लेकिन कुछ प्रशासनिक विभाग की तरफ से इन लोग का कहना है कि उन लोग प्रशासनिक विभाग से बोला जा रहा है कि आप लोग को नहीं दिया जाएगा, जो पीछे का जो बैच है उन लोग के साथ में एग्जाम देने को मिलेगा। क्या कुछ मामला है जानते हैं पूरा। छात्रों पैसा देना हम बंद कर देंगे, पैसा मिलना बंद हो गया। हमको मेंटली दिमाग काम नहीं कर रहा है मेरा। हम रात में समझ नहीं आता है क्या करें। फ्लैट पे रहते हैं तो कभी सुसाइड करने का मन करता है। एकदम पागल हो चुका है। मेरा मेंटली हरासमेंट की वजह से मेरा एक्सीडेंट हो चुका। कुछ समझ नहीं आ रहा। और एचओडी बोलते हैं कि तुम्हारा शॉर्ट अटेंडेंस है। शॉर्ट अटेंडेंस, मेरा डेंगू हो गया था, डेंगू की वजह भी मेरा 60% अटेंडेंस है। सब इसके पास एग्जाम मेडिकल के रिपोर्ट है, मेरे पास सारा A to Z मेडिकल रिपोर्ट है। एग्जाम के मेरा 2 दिन पहले मेरा शोल्डर डिसलोकेट हो गया था और पैर फ्रैक्चर हो चुका था। शोल्डर डिसलोकेट होने के बाद हम एग्जाम कैसे लिखते हैं? सर मेडिकल इशू को ले ही नहीं रहे, बोल रहे तुम्हारा शॉर्ट अटेंडेंस कोई मैटर ही नहीं करता है। जबकि मेरा डेंगू हो गया था, डेंगू के बाद मेरा सारा मेडिकल रिपोर्ट है। वो चेक करने को रेडी ही नहीं है। अपना इतना रूडली बात करते हैं कि कुछ समझ नहीं आता क्या करे, किसके पास जाए। 1 मंथ से हम एडमिन में दौड़ रहे हैं डेली, लेकिन कोई सुनने, कोई एडमिन, कोई बोलता है सीओई जाओ, कोई बोलता है डीन एकेडमिक जाओ, कोई बोलता है एचओडी जाओ। तीनों आपस में दौड़ा रहे हैं। लास्ट में हमको यहाँ पे आके सोना पड़ा है। कुछ समझ नहीं आ रहा। अगर एचओडी सर क्या बोलते हैं वो बताओ। एचओडी सर सीधे यही बोलते हैं कि तुम यहाँ से टीसी लो और चले जाओ। ये एडमिशन हम एचओडी सर से पूछ कर नहीं लिए थे। यहाँ एडमिशन लेने से पहले हम उनको नहीं जानते कि कौन है वो। हम यहाँ में एडमिशन अपने दम पे लिए हैं। एंट्रेंस एग्जाम निकाल कर लिए, सीयूटी एग्जाम निकाल कर लिए हैं। लेकिन वो क्या बोलते हैं कि तुम्हारा अब कुछ नहीं हो सकता, तुम यहाँ से टीसी लो और तुम चले जाओ। हम लोग का सिंपल अगर हम रिक्वेस्ट है कि अगर इसका बैक लगा है भैया तो इसको बैक पेपर देने का मौका दिया जाए। अगर स्टूडेंट एक बैक पेपर देने का एक बार मानते कि एग्जाम देकर ही बच्चा फेल होता, तब ईयर बैक लगाते, तब एक नियम था, हम मानते। एग्जाम नहीं दिया है भैया, इसको ईयर बैक देने का क्यों नहीं है? क्यों नहीं बैक पेपर में दे सकता है? क्या गलती हम लोग मान कर रहे हैं? अगर कहीं भी कोई गलती लग रहा है, कोई भी प्रोफेसर, कोई भी टीचर आके बोल दे, हम लोग अभी त्याग उठने के लिए तैयार है। ये लड़का कल से कुछ नहीं खाया है, इसको अगर कुछ हो जाएगा कौन जिम्मेदारी लेगा भैया? और इसको क्लासमेट को मना किया जाता है कि तुम लोग साइड हो जाओ, इसको जो करना है करने दो, तुम लोग प्रोटेस्ट में मत आओ। एक डेढ़ मंथ से हमको क्लास नहीं करने दिया जा रहा है। क्लास जाते हैं, अटेंडेंस नहीं बनता है। अब फिर लास्ट में भी यही बोला जाएगा कि तुम्हारा शॉर्ट अटेंडेंस हो गया है। इसमें हम क्या करें? अब आप ही बताइए। मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं दिख रहा। कल आश्वासन आपको मिला था ना? कल आश्वासन मिला, लेकिन बोला गया कि 11 बजे तुम एडमिट बिल्डिंग आओ, तुमको सारा जो भी प्रॉब्लम है सॉल्व किया जाएगा। 11 बजे हम लोग आए, 11 बजे आके अप्रोक्स 20 कॉल किए हुए हैं, एंट्री भी किया हुआ है। आप चेक कर सकते हैं। मेरे पास वीडियो रिकॉर्डिंग है। हम लोग 11 बजे आए, 20 कॉल किए हैं जो हमको आश्वासन दिए थे। एक भी कॉल पिकअप नहीं किए हैं। ऑफिस नहीं गए? ऑफिस है ही नहीं, ऑफिस में आया ही नहीं है, वो मीटिंग में है। जब आप मीटिंग में थे तो आप आश्वासन क्यों दिए थे कि 11 बजे तुम आना? हम, मेरा पैर फ्रैक्चर, हम कैसे चल कर आ रहे हैं हम नहीं जान रहे हैं। ये सुनने को कोई रेडी ही नहीं है। मेरा नाम मन्नू कुमार है, मैं मैथ स्टूडेंट हूँ, 3rd ईयर का। 2 धरना हुआ है, एक तो मेस वाला और एक हम लोग दिए थे। ये स्टूडेंट है मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट का, 3rd ईयर का स्टूडेंट है मन्नू कुमार। इसका ऐसा हुआ था, 3rd सेमेस्टर में ये एग्जाम दिया, 4th सेमेस्टर में एग्जाम के पहले 2 दिन पहले इसका शोल्डर डिसलोकेट हो गया। डिसलोकेट होने की वजह से ही 4th सेमेस्टर का एग्जाम नहीं लिख पाया। अब इसको ईयर बैक लगा रहा है, ईयर बैक लगा रहा है। साथ में बोला जा रहा है कि अब तुम जूनियर के साथ बैठ के पढ़ोगे। ऊपर भी जूनियर के साथ ऐसा है कि इसका एडमिशन हुआ था इंटीग्रेटेड यूजी पीजी वाले बैच में। अब नियम चेंज हो गया सीयूटी का, यहाँ का अब सिर्फ इंटीग्रेटेड पीजी नहीं है, पीजी आपको अलग से करेगा।
अब आपको यूजी 4th ईयर करना है। अब ये लड़का मेरे फ्लैट में रहता है, हम इसका रूममेट है। ये लड़का इतना डिप्रेस है कि सुसाइड करने का 3 से 4 अटेम्प्ट कर चुका है। मेंटली इतना हैरास हो गया है, ईयर बैग के नाम पे इसको हैरास कर दिया गया है। और ये लड़का 30 दिन से, पिछला 30 दिन से एडमिन का चक्कर काट रहा था, पिछला 30 दिन से कि हमको न्याय दो, न्याय दो। न्याय नहीं मिला गया। बिना कोई राय विचार के इसके एचओडी के एकदम आक्रोश आने पे एचओडी बोल, इतना रूड इसके एचओडी है, इसको एचओडी बोलते हैं कि तुम कॉलेज छोड़ दो, कॉलेज छोड़ दो। अब इसका 1 साल का भविष्य गया, ऊपर से 40,000 लगता है 1 साल में फी। ये गरीब फैमिली से है, जैसे भी फैमिली से किसी का, अगर हम लोग एक दिन में पेमेंट, फी पेमेंट करना बंद कर देते हैं, लेट हो जाता है, एडमिन 1,000 फाइन लगा देता है। इसका 40,000 रुपया जा रहा है 1 साल का, इसका जवाबदेही कौन रहेगा? इसका 1 साल का टाइम चला जा रहा है, इसका जवाबदेही कौन है? ये फ्यूचर में जाके सुसाइड कर लेगा, इसका जवाबदेही कौन रहेगा? करने के लिए सोचा है, देखिए सुसाइड में 2 बजे हम लोग एक अन्न का दाना ये नहीं खाया है। 11 बजे कल भैया रात में हमें 12:30 के लगभग में उठा दिया गया अनशन से। ये तसल्ली दिया गया कि कल 11 बजे सुबह आप आइए, आपका बात रखा जाएगा। हम लोग 11 बजे आ जाए। जो टीचर बोले थे उनको कॉल किए, हम आपको अभी दिखा देते हैं, कॉल हिस्ट्री कैमरा पे ऑन कैमरा दिखा देते हैं। किसी ने एक कॉल नहीं उठाया। अभी कॉल आपके सामने लगा दे रहे हैं, किसी ने एक उठाया। 10 कॉल कम से कम लगाए हैं सर के पास। देखिए क्या हम लोग का भविष्य मजाक में भैया? हम लोग, कोई आएगा, कोई बोलेगा, कोई आश्वासन देगा, चला जाएगा, इसका 1 साल बर्बाद हो जाएगा। कौन लेगा जिम्मेदारी? मैं इसमें 40 बच्चा एकजुट हुआ, उसका बात सुना गया, उसको अभी भी बात सुना नहीं गया है, बोला गया है। हम लोग 4 बच्चा हैं, कोई बात नहीं सुना जाएगा क्या? 4 बच्चों का बात नहीं सुना जाता है सीयूजे में?